एक भिखारी की चाल ने दरबार हिला दिया। दरबार की सुबह हमेशा की तरह धूमधाम से शुरू हुई थी। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता से दरबारियों के सवाल हल कर रहे थे। लेकिन उसी समय दरबार के गेट पर एक भूखा पर तेज दृष्टि वाला भिखारी आया। उसने झुककर कहा, जहां पनाह की जय हो। मैं आज बीरबल जी को एक चुनौती देने आया हूं। दरबार में हलचल मच गई। एक भिखारी बीच दरबार में, क्या यह संभव है? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बोलो भिखारी, क्या चुनौती है? भिखारी ने सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, मैं अपने सवाल से बीरबल जी की बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूं। अगर बीरबल जी सही उत्तर देंगे तो मैं अपने रास्ते चला जाऊंगा। लेकिन अगर वह उत्तर नहीं दे पाएंगे तो उन्हें मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी। बीच दरबार में सबकी आंखें भिखारी और बीरबल पर टिक गईं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है भिखारी, बताओ तुम्हारा सवाल क्या है? भिखारी ने धीरे से कहा, जहां पनाह, मेरे पास एक सिक्का है। यह साधारण नहीं है। यदि आप इसे सही ढंग से पहचानेंगे तो आप विजेता होंगे। लेकिन यदि आप गलत पाए गए तो सिक्का आपके लिए भारी सजा बनेगा। अकबर ने पूछा, क्या भिखारी, यह सिक्का ऐसा कैसे है? भिखारी ने जवाब दिया, जहां पनाह, यह सिक्का सच और झूठ को परखता है। जो भी इसे छुएगा और झूठ बोलेगा उसके हाथ जल उठेंगे, और जो सच्चाई बोलेगा उसके हाथ पर सोने की चमक उतर जाएगी। दरबार सन्न हो गया। कौन इस भिखारी के जाल को समझ पाएगा? बीच दरबार में सभी ने सोचा, यह भिखारी कोई साधारण नहीं है। बीरबल ने ध्यान से भिखारी की आंखों में देखा और बोला, ठीक है भिखारी जी, हमें यह खेल दिखाइए। भिखारी ने सिक्का बीरबल के हाथ में रखा। बीच दरबार में एक हल्की सी चमक फैल गई। सभी लोग सांस रोककर देखते रहे कि अब क्या होगा। भिखारी ने धीरे से कहा, बीरबल जी, यदि आप सच बोले तो दरबार आपके पक्ष में होगा। लेकिन यदि आप चालाकी दिखाने की कोशिश करेंगे तो सारा दरबार हिल जाएगा। बीच में अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम्हें अपनी बुद्धि दिखाने का समय है। इस भिखारी की चाल समझो और उत्तर दो। बीच दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई यह सोच रहा था, क्या बीरबल इस भिखारी की चाल को समझ पाएंगे, या इस बार दरबार की हवा सच में हिल जाएगी। अगले दिन दरबार में हर कोई भिखारी की चाल के बारे में चर्चा कर रहा था। क्या सच में कोई भिखारी बीरबल को चुनौती दे सकता है? अगर बीरबल हार गए तो क्या होगा? दरबार की हलचल बढ़ती जा रही थी। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, लगता है कल का खेल अभी भी आपके दिमाग में है। बीरबल ने सिर हिलाया। जहां पनाह, भिखारी की चाल साधारण नहीं है। उसका खेल दिमाग और धैर्य दोनों की परीक्षा है। भिखारी को फिर से दरबार बुलाया गया। वह अपने पुराने झोले के साथ आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। बीच दरबार में खड़े होकर भिखारी ने कहा, जहां पनाह, आज मैं बीरबल जी को एक और सवाल दूंगा। इसका उत्तर यदि वह सही देंगे तो मैं हार मान लूंगा, पर यदि नहीं दे पाएंगे तो दरबार को मेरी चाल से झकझोरना पड़ेगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, भिखारी, अब क्या चाल है? भिखारी ने दोनों हाथ खोले और कहा, बीरबल जी, इस झोले में 3 वस्तुएं हैं, एक सच्चाई, एक झूठ और एक गुप्त रहस्य। आपको केवल एक वस्तु छूकर यह बताना है कि कौन सी वस्तु सच्चाई है। लेकिन ध्यान रहे, केवल मन की शुद्धता और बुद्धि ही इसे पहचान सकती है।
जो भी चालाकी करेगा उसकी पहचान तुरंत हो जाएगी। दरबार में खामोशी छा गई। सभी लोग सोचने लगे, यह सवाल किसी जादू जैसा था। बीच में अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हें अब अपनी बुद्धि दिखाने का समय है। सही वस्तु पहचानो। बीरबल झोले के पास गए। उन्होंने ध्यान से झोले को देखा, महसूस किया और फिर धीरे से हाथ बढ़ाया। भिखारी मुस्कुराया। सही हाथ बढ़ाया, पर क्या दिल साफ है? बीरबल ने धीरे से कहा, भिखारी जी, यह सच्चाई नहीं केवल वस्तु की है। सच्चाई तो मन की शुद्धता में है। जो वस्तु मुझे सिखाती है कि झूठ और लालच से दूर रहना ही असली ज्ञान है, वही सच्चाई है। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे तालियों की गूंज शुरू हुई। अकबर बोले, वाह बीरबल, तुम्हारा उत्तर सच में अद्भुत है। भिखारी की चाल को तुमने अपनी बुद्धि और धैर्य से मात दे दी। भिखारी ने सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल जी, आपने साबित कर दिया कि सच्चाई का सामना करने की क्षमता ही सबसे बड़ी शक्ति है। आज मैं हार मानता हूं, लेकिन मेरी चाल ने दरबार को सोचने पर मजबूर किया। बीच दरबार में हर कोई हैरान था। भिखारी की चाल इतनी सरल और गहरी थी कि दरबार के कई लोग सोच में पड़ गए। अकबर मुस्कुराए और बोले, आज हमने सीखा कि कोई भी व्यक्ति चाहे गरीब हो या अमीर, उसकी बुद्धि और दिल की शुद्धता ही असली ताकत है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, कभी कभी सबसे बड़ी चाल बाहर से नहीं, अंदर से निकलती है। आज भिखारी ने यह साबित कर दिया। उस दिन भिखारी अपने झोले के साथ दरबार से चला गया, लेकिन उसकी चाल और सवाल ने सभी के दिमाग में गहरी छाप छोड़ दी। कुछ दिनों बाद भिखारी फिर से दरबार में आया। इस बार उसके कदम में आत्मविश्वास और आंखों में चमक थी। दरबार के लोग चुपचाप उसे देख रहे थे। अकबर ने पूछा, भिखारी, फिर से चुनौती देने आए हो क्या? भिखारी ने सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, मैं किसी के लिए चुनौती नहीं लाया। मैं केवल यह दिखाना चाहता हूं कि सच्चाई और चालाकी में फर्क कैसे होता है। बीच में बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो बताइए भिखारी जी, आज की परीक्षा क्या है? भिखारी ने हाथ में एक सिक्का निकालकर दरबार में सभी के सामने रखा। सिक्का साधारण दिखाई देता था, लेकिन उसके दोनों तरफ अलग अलग चिन्ह बने थे। भिखारी बोला, जहां पनाह, यह सिक्का दो लोगों के लिए है। एक जो लालच से भरा है और एक जो संतोष और सच्चाई में जीता है। जो भी इसे छुएगा और अपने मन की चाल दिखाएगा, सिक्का उसी के हाथ में चमक देगा। लेकिन यदि मन में झूठ या लालच होगा तो सिक्का कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीच में अकबर ने पूछा, बीरबल, अब तुम्हें अपनी बुद्धि दिखाने का समय है। बीरबल ने सिक्का उठाया और ध्यान से देखा। उन्होंने अपने मन को शांत किया, लालच और घमंड से दूर। फिर उन्होंने धीरे से सिक्का अपने हाथ में रखा। अचानक सिक्का चमकने लगा। पूरा दरबार देखता रह गया। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, यह तो अद्भुत है। भिखारी मुस्कुराया, बीरबल जी, आपने सही दिखाया कि सच्चाई और मन की शुद्धता ही असली ताकत है। लालच और झूठ से भरे हाथ में कोई शक्ति नहीं है। बीच में बीरबल ने कहा, जहां पनाह, कभी कभी सबसे बड़ी बुद्धि महलों से नहीं, झोले और भिखारी से आती है। आज भिखारी ने यह साबित कर दिया। अकबर मुस्कुराए और पूरे दरबार को संबोधित किया, आज से हर नागरिक, चाहे अमीर हो या गरीब, अगर उसके विचार नेक और कर्म सच्चे हैं तो वही सबसे बड़ा माना जाएगा।
भिखारी ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, जहां पनाह, मेरी चाल केवल एक सबक थी। सच्चाई और संतोष के बिना किसी भी ज्ञान की कीमत नहीं होती। दरबार में तालियों की गूंज गूंज उठी। बीच में बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, आज दरबार हिला है, लेकिन यह हिलना अच्छाई और ज्ञान की वजह से हुआ है। भिखारी अपने झोले के साथ दरबार से चला गया, लेकिन उसकी चाल और बुद्धिमत्ता सभी के दिलों में बस गई। सबने सीखा, सच्चाई और मन की शुद्धता ही असली शक्ति है, चाहे आप भिखारी हो या बादशाह। भिखारी की चाल ने दरबार को हिला दिया था, लेकिन बीरबल ने देखा कि असली परीक्षा अब शुरू होती है, भिखारी की बुद्धिमत्ता को कर्म में उतारना। कुछ दिनों बाद भिखारी अपने झोले के साथ गांव में वापस गया, लेकिन अब उसका व्यवहार बदल चुका था। वह न केवल भूखे और गरीब लोगों की मदद करने लगा, बल्कि उन्हें अपने काम में शामिल करके उन्हें आत्मनिर्भर भी बना रहा। जो कपड़े धोने आते थे, वे अब केवल कपड़े धोने नहीं बल्कि ईमानदारी और मेहनत का मूल्य भी सीखते। बीच दरबार में बीरबल अकबर से बोले, जहां पनाह, भिखारी ने न केवल अपनी चाल से दरबार को हिला दिया, बल्कि अपने कर्म से समाज में बदलाव भी ला दिया। यह दिखाता है कि असली बुद्धि केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि कर्म और व्यवहार में होती है। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, यही असली जीत है। ज्ञान और समझ तभी सार्थक होती है जब वह समाज में अच्छाई और इंसानियत लाए। भिखारी का नाम अब पूरे राज्य में आदर और सम्मान के साथ लिया जाने लगा। लोग उसे केवल भिखारी नहीं बल्कि ज्ञान और सच्चाई का प्रतीक कहने लगे। बीच दरबार में बीरबल ने कहा, देखा महाराज, कभी कभी सबसे बड़ी बुद्धि महलों से नहीं, घाट और गलियों से निकलती है। और जब यह बुद्धि कर्म में उतरती है तो समाज बदल जाता है। अकबर ने आदेश दिया, आज से हमारे राज्य में हर व्यक्ति, चाहे अमीर हो या गरीब, यदि उसके विचार नेक और कर्म ईमानदार हैं तो उसे सम्मान मिलेगा। भिखारी ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं केवल अपने काम से खुश हूं। अगर मेरी मेहनत से दूसरों के चेहरे पर मुस्कान आई है तो यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। बीच में बीरबल मुस्कुराए, सच में जिस दिन भिखारी ने अपने दिल की चाल दिखाई, उसी दिन दरबार हिल गया। सच्चाई और नेक इरादे ही सबसे बड़ी शक्ति हैं। और इस तरह भिखारी की चाल ने न केवल बीरबल और अकबर को सोचने पर मजबूर किया, बल्कि पूरे राज्य में ईमानदारी, सच्चाई और इंसानियत की मिसाल कायम कर दी।